अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी हमेशा की तरह और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे वो भी हमेशा की तरह। तो बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ेंगे और हम जो है वो न्यूज़ की तरफ भी चलेंगे और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बिल्कुल जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे और अब खैर कहा ये जा रहा है सबसे पहले अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें तो जी बताया ये जा रहा है तकरीबन 180 के करीब जो है वो लोग निकाल लिए गए हैं या समझे कि बीएलए ने खुद छोड़ दिया। वैसे तो खैर न्यूज़ यही आई थी कि बीएलए वालों ने जो है वो जो लेडीज़ थी और बच्चे थे उनके साथ जो बुजुर्ग थे उनको यानी कि उन्होंने सबसे पहले उस ट्रेन में से निकाल कर और रवाना कर दिया था कि आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी ऐसे कैसे, मतलब हम क्या करेंगे, हमने जो कारनामा किया है वो हम कैसे क्रेडिट लेंगे। तो जी फिर ये कहा गया कि नहीं जी, हमने वहां पे जंग लड़ी और हमने वहां पे लड़ाई की और हमने वहां पे डिशिंग डिशिंग आपको पता है ना एक्शन हुआ और उसके बाद हमारी फोर्सेस ने उन लोगों को रेस्क्यू किया। अब जब बीएलए वालों को ये पता लगा तो कहते रेस्क्यू किया, बोले तो मतलब ये तो हमने खुद छोड़े थे, ये रेस्क्यू कहां से हो गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम चले आ गए ना। असल बात तो ये है, अब क्रेडिट चाहे कोई भी ले, आप तो जानते ही हैं कि बीएलए वाले कहेंगे कि नहीं हमने छोड़ा और हमारे वाले यानी कि समझे कि जो हमारी फोर्सेज हैं और गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं जी हमने रेस्क्यू करवाया है और बड़ी मुश्किलों से। और उसमें जी ये भी बताया जा रहा है कि 30 के करीब जो टेररिस्ट बताया जा रहा है और जो बीएलए के लोग हैं उनकी जाने गई हैं और जो इस तरफ यानी कि जो बीएलए के अटैक चल रहे थे उस तरफ कितनी जाने गई हैं उसके लिए जो हमारे टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि अभी जी मतलब के काउंटिंग जारी है। और उनका कहना ये है कि जी अभी सही फिगर नहीं पता लगा है, जैसे ही पता लगेगा फौरन बता देंगे। आप तो जानते ही हैं हमारे यहाँ तो जी न्यूज व्यूज छुपाने की कोई आदत है नहीं हमारे लोगों को, हम तो साफ साफ बात करते हैं, जितना हुआ हो नुकसान बता देते हैं, जितना फायदा हुआ हो वो भी बता देते हैं। लेकिन ये तो अजीब सी बात है कि बीएलए वालों को जाके तो हमने जल्दी जल्दी काउंट कर लिया कि 1 2 3 4 5 30 और उसके बाद जो कहिए कि जो हमारी तरफ जो नुकसान हुआ यानी हमारी तरफ बोले तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे जो वहां पे गए थे उनके साथ लड़ने के लिए अभी भी मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि ये लड़ाई या ये ऑपरेशन जो है वो आखिरी स्टेज पे यानी आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। पता नहीं आखिरी मरहले में दाखिल हो गया का क्या मतलब है, लेकिन बहरहाल अभी मैं एक टीवी चैनल पे गई थी और वहां पर एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी आए हुए थे और उनका कहना ये था कि जो जो कॉफिन बॉक्सेस जो यानी कि भेजे गए, उन्होंने फोटो क्योंकि दिखाई थी, कुछ वीडियो दिखाई थी उस चैनल ने कि देखिए ये कफन बॉक्सेस जो है वो लेके आए गए हैं, इसका मतलब है कुछ लोगों की जाने गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा 200 के करीब ये जो है पहुंचाए गए हैं। तो उसपे उन साहब का कहना ये था कि जी 200 नहीं है, सिर्फ 5 है। और दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में क्योंकि लकड़ी नहीं होती है और जाहिर है अगर किसी को मार दिया जाए या कोई खुद से ही मतलब कुछ हो जाए तो उसके लिए जो है वो पंजाब में क्योंकि लकड़ी बहुत होती है, हालांकि पंजाब को भी हमने ऑलमोस्ट एक तरह से सारे दरख्त काट काट के खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी खैर उनका कहना था कि पंजाब से फिर ये बॉक्सेस जो है वो बलूचिस्तान पहुंचाए जाते हैं। अब कोई उनसे ये पूछे कि सर आप कह रहे हैं कि 5 बॉक्सेस पहुंचाए गए और आप ही की गवर्नमेंट और आप ही की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका या कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट है उसका दावा ये है कि 30 लोग जो है वो बीएलए के मार दिए। तो 30 अगर मारे हैं, 30 आपने अगर मार दिए हैं तो 5 बॉक्सेस बोले तो समझ में नहीं आया मेरे। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, आपको पता है हम लोगों के थोड़ा मैथ्स भी खराब है हम लोगों के, लेकिन कोई बात नहीं। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि सर ये तो बताइए कि ठीक है आपने वहां के दूसरी यानी कि बीएलए के 30 लोगों को मार दिया, तो बीएलए वाले भी जो हैं वो ऐसे ही तो नहीं खड़े हुए होंगे ना कि आओ जी और मारो और निकल जाओ। या उन्होंने कहा होगा कि हाँ हाँ जी हमें मारो और उसके बाद बोलेंगे कि जी मारो मारो जी, आओ हम आपका माल है और आप मारो और उसके बाद हम जो है वो बहुत खुश होंगे, यानी मोगम्बो बहुत खुश होगा और या फिर ये कि सरदार बहुत खुश होगा शाबाशी देगा। ऐसा तो नहीं चल रहा होगा ना। उन्होंने भी तो अटैक किया था, उन्होंने भी तो ट्रेन के ऊपर अटैक किया था, सब कुछ हुआ था। तो जब आपकी तरफ से ऑपरेशन किया जाएगा तब भी वो कुछ ना कुछ अटैक तो चल ही रहे होंगे। तो बहरहाल उसके लिए कहा गया कि जी अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं और अभी हमें हमारी साइड पे जो नुकसान हुआ है उसका नहीं पता। कई लोगों की जी वीडियो जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो पैसेंजर्स जो निकल कर आए उन लोगों ने कहा कि जी जो बीएलए वाले हैं उन्होंने हमें और हमारी फैमिली को यानी जिसमें बच्चे और लेडीज शामिल हैं उनको छोड़ दिया और कहा कि आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आप फैमिलीज के साथ हैं। और जो अकेले थे यानी कि जो सिंगल लोग जो ट्रेवल कर रहे थे उनको उन्होंने रोक लिया।
दूसरी तरफ जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी जो बीएलए के लोग हैं, यानी कि जिन्होंने अटैक किया है, उन्होंने जी ह्यूमन शील्ड बना रखी है अपने आगे, और उन्होंने वहां पर बच्चे और लेडीज जो हैं उनको अपने आगे खड़ा किया है, और वो ह्यूमन शील्ड के तौर पे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात किसकी बात का बिलीव करूं। अगर मैं बीएलए की बात का बिलीव करूं तो हमारे वाले जो है वो आपको पता है झूठे साबित हो जाते हैं, और अगर अपने वालों की बात का बिलीव करूं तो बीएलए वाले गलत बता रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। बलोचिस्तान से जी मीडिया कोई खास एक्टिव नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे लोग जो है वो बलोचिस्तान जाते हुए जरा घबराते ही है, तो बस इधर इधर से बता देते हैं ना, देख के बता देते हैं कि क्या चल रहा है, बाकी तो कुछ कहते नहीं है। लेकिन हाँ, सरदार अख्तर खान मेंगल, जी हाँ, सरदार अख्तर खान मेंगल जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, और बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। तो जी मैं बात कर रही थी सरदार अख्तर खान मेंगल की, ये फोटो है उनकी जी। तो सरदार अख्तर खान मेंगल साहब का कहना ये है, जो कि बलूचिस्तान के सरदार हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से उनको काम करते हुए देखा गया है। और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ट्वीट भी एक लगाई है, उससे पहले भी वो बात करते रहे। उन्होंने कहा कि जी मैंने बहुत बार जो है वो गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की, बहुत बार गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान लगाने की कोशिश की कि बलूचिस्तान जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसकी तरफ देखिए। और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ आप लोग ये कहेंगे किसी वहां पर ऑपरेशन हो जाए या कुछ हो जाए, इस तरीके से वहां के इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन किसी ने ना सुनी, और अब हालात जो है वो पाकिस्तान की स्टेट के हाथ से निकल चुके हैं, मतलब ये कि निकल गए। ठीक है, तो अब सरदार खान मेंगल साहब को क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कोई स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या कोई भाई लोग की तरफ से कुछ बताएगा कि सर आप गलत बता रहे हैं या आप सही बता रहे हैं? क्योंकि सरदार अख्तर खान मेंगल एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, और उनका यही कहना है कि जी अब हालात जो है बलूचिस्तान के वो पाकिस्तान की स्टेट के हाथ से निकल चुके हैं। अब ये बात उन्होंने ये भी कही है कि मैं बहुत टाइम से ये कहता जा रहा हूँ कि जी यहाँ पर इश्यूज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आप लोग इस तरफ ध्यान दें, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। जाहिर है उनको अपने खाने कमाने से लोगों को फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे ना। अब हमारे जो लोग हैं, आप जानते हैं, पहले मैं पॉलिटिशियंस की बात करूं कि वो बेचारे हर वक्त इसी में लगे रहते हैं, इमरान खान बाहर ना आ जाए, इमरान खान को जेल में रखो, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं जी जो असल बॉसेज हैं हमारे, यानी कि कंट्री के, जो कंट्री को चलाते हैं और कंट्री के फैसले करते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता सोशल मीडिया से। वो यही देखते रहते हैं किसी ने क्या ट्वीट लगाई तो जरा इसको लेटर तो भेजो, तो जी वो उसमें लगे रहते हैं। तो इस वजह से वो देखते ही नहीं है कि मुल्क की सिक्योरिटी का क्या हाल है। उसके बाद बात ये की जाती है जी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे यहाँ जी डिफरेंट कंट्रीज से लोग आएंगे, यानी कि चाइना तो खैर आ ही रहा है। चाइना को तो आपको पता है, चाइना के पास तो बेचारे के पास कोई जगह ही नहीं है, तो इसलिए बस सीधा यहीं आ जाते हैं। लेकिन चाइना के साथ साथ खैर अब चाइना भी डरने लगा है, चाइना भी कह रहा है कि भैया पैसे गए भाड़ में, तुम लोगों ने अब तक जितना पैसा मेरा खा लिया, अब मैं नहीं आ रहा। लेकिन खैर चाइना को तो हम बहला फुसला के ले ही आते हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान आएंगी, जी हाँ, गल्फ की कंट्रीज जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी, अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके साथ साथ कनाडा, यूरोप, और मतलब सारी दुनिया जो है ना वो बस आप समझें कि बस अपने वॉलेट खोल के बैठी है और कह रही है कि लाओ जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या है? हम यहाँ पर बुलाना चाह रहे थे पाकिस्तान भारत की क्रिकेट टीम को कि आइए जी, और जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेलिए, यहाँ पर बड़ा आराम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी उनको ये बताया जा रहा था कि जी यहाँ पर ना कोई टेररिज्म हो रही है, ना यहाँ पे कोई और तरह के अटैक्स चल रहे हैं। तो भारत की टीम यहाँ आए, विराट कोहली साहब और रोहित शर्मा से जी और कई दूसरे लोग यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर क्रिकेट खेलिए, और यहाँ पर बिल्कुल ही अमन है। हम लोग तो सारे खामखा ऐसे खाली बैठे रहते हैं, मतलब कोई न्यूज ही नहीं मिलती, इसलिए कि जाहिर है ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना ब्लास्ट, ना गोली चल रही है, ना कुछ हो रहा है, ना चोरी, ना डाका। तो पाकिस्तान से बेहतर जगह नहीं हो सकती जहां पर चैंपियन ट्रॉफी हो। लेकिन खैर मोदी जी नहीं माने, और मोदी जी ने कहा कि नहीं हम तो नहीं भेजेंगे। आपको तो पता है मोदी जी जरा जरा सी बात के ऊपर ना बुकड़ जाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो पता नहीं उन्होंने क्या 36 का आंकड़ा बना के रखा है कि हालात ठीक ही नहीं होते। लेकिन खैर अब हुआ ये कि जी हमने कहा जी हमारे ये छोटे मोटे ब्लास्ट जो है ना वो तो जी चलते रहते हैं, वो तो एक लाइफ का हिस्सा है। देखें, अगर वीकली 1-2 ब्लास्ट ना हो, वीकली 2-4 लोगों को किडनैप ना किया जाए, या 2-4 लोगों को हम टपका ना दें, तो हमारे लोगों को तो लगता है कि अरे ये क्या मतलब, बहुत ही सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा मन भी लगा रहता है। आपको पता है, थोड़ा आप पता है आप लोगों को, अच्छा इंटरटेनिंग सा एक माहौल रहता है कि ओ
वहां से किसी को उठा के ले गए, कच्चे के डाकू ले गए, कभी पक्के के डाकू ले गए, और कभी ये चलता रहता है। लेकिन अब हुआ ये कि बीएलए ने कहा कि जी बहुत हो गया, ये छोटे छोटे जो हम इनको स्किट्स दिखा रहे हैं उसके बजाय कोई पूरी फिल्म ही दिखा देते हैं। और हुआ ये कि जी वो पूरी की पूरी ट्रेन ही ले गए। अब पूरी की पूरी ट्रेन ले गए सो ले गए, लेकिन उसके बाद जो है आपको मालूम है कि क्या हंगामा मचा, और हम तो बताते भी नहीं, हमारे तो मीडिया भी कोई खबर नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं हो रहा। वही इमरान खान, वही बजट, और वही आईएमएफ, और वही दूसरी कंट्री, कौन सी कंट्री है जिससे पैसा लिया जा सकता है या घसीटा जा सकता है। तो उसी के ऊपर हम लोग तो अभी मतलब सोच रहे थे, अपने दिमाग खाली कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि ये इंटरनेशनल मीडिया जो है, जिसमें कि अमेरिकन मीडिया भी है, भारत का मीडिया भी है, उन्होंने जी न्यूज चलानी शुरू कर दी, उन्होंने बताना शुरू कर दिया हो पाकिस्तान में तो ट्रेन हाईजैक हो गई। अभी तक मतलब प्लेन हाईजैक का तो सुना था, पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे टैलेंटेड थे जिन्होंने इंडियन प्लेन भी हाईजैक किया था, दूसरे प्लेन भी हाईजैक वाईजैक कर लिया करते हैं कभी कभार अगर खाली बैठे हो। लेकिन इन्होंने तो भाई ट्रेन ही हाईजैक कर ली। मतलब ये तो जिसे कहते हैं चमत्कार ही हो गया, और किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। और उसके बाद जी कोई 4-5 घंटे, जैसे मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल ही सन्नाटा रहा, और उसके बाद उठकर सबने कहना शुरू कर दिया। और वो कहाँ गए? मोहसिन नकवी साहब। जी हाँ, हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। मतलब मैं कहती हूँ इनके जैसे दो मिनिस्टर जो है ना वो भारत में भी हो तो यकीनन भारत भी बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस करेगा। तो मोहसिन नकवी साहब जो है, जी हाँ, मैं उनकी फोटो ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ छुप गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो मैं ये बता रही थी जी, मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि जी ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, मिल गई फोटो उनकी, ये है, ये है जी, ठीक है ना, पहचान लीजिए इनको। तो जी हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी जब लोगों ने कहा कि सर उधर बीएलए वाले अटैक कर रहे हैं, बलूचिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है, और उधर से टीटीपी वाले रोज कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं, तो सर करें तो क्या करें? तो कहने लगे कोई नहीं, ये लोग एक एसएचओ की मार है, यानी कि एक थाने का जो एसएचओ होता है उसकी ये मार है। और उसके बाद से जब से ये ट्रेन वाला कांड हुआ है, यानी कि ट्रेन जो है वो हाईजैक हुई है, तब से मोहसिन नकवी साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे मुझे। हाँ, एक स्टेटमेंट जरूर उनका आया था कि जी उन्हें बड़ा अफसोस है, तो जी अफसोस के साथ साथ अगर एक रेजिग्नेशन भी लिख देते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं, बल्कि कोई भी आते हैं, उनको जो एक्सटेंशन लेनी तो आती है, लेकिन उनको रेजिग्नेशन देना नहीं आता। तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ से वहां तक जितने, यानी कि जो एजेंसी नंबर वन, जिसे हमारे लोग नंबर वन एजेंसी भी कहते हैं, जो कहते हैं कि जी हमारे से आगे कोई है ही नहीं, हम नंबर वन एजेंसी है। ये और बात है कि उसामा बिन लादेन या 10 साल बैठा रहा, उनको खबर ही ना हुई। ये यही समझते रहे पता नहीं है कोई बाबा जी आ गया तो खैर है, कोई बात नहीं। वो तो बाद में पता लगा, ओए होए ये तो उसामा बिन लादेन है। तो फिर उन्होंने अमेरिका को कांटेक्ट किया, हेलो कुछ डॉलर शॉलर दे दो तो फिर हम उसामा बिन लादेन दे दें। तो जी ये हमारे हालात तो ये हैं। लेकिन बहरहाल अब क्या करें कि कोई रिजाइन करने को तैयार नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी अपने कामों में लगे हुए हैं, यानी कि किसी तरीके से जो है वो बूट पॉलिश करें और क्या करें क्या ना करें। लेकिन इस वक्त भी कहा यही जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है, और ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही जो है वो तमाम रिपोर्ट जो है वो मीडिया को बताई जाएगी। लेकिन मुझे तो थोड़ा डाउट है कि कोई सही खबर जो है बाहर आएगी नहीं। अगर आप लोगों को खुद ही अपना दिमाग विमाग दौड़ा के कुछ समझना है तो समझते रहिएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ तो यही होता है, आधी पौनी खबर आएगी और अगर कोई कुछ बोलेगा तो कहेंगे ओए होए ये तो कंट्री के खिलाफ बात करे। सर कंट्री के खिलाफ बात नहीं कर रहे होते, कंट्री की सच्चाई बता रहे होते हैं। अब आप लोग कुछ ठीक कर लें तो बेहतर होगा। भारतीय मीडिया जी वहां पर अगर जाओ तो वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान अलग होने वाला है। अगर हम बाकी जगह सुने तो कोई कहता है सिंधु देश बनने वाला है, कभी लोग कहते हैं कि जी केपीके अलग होने वाला है, केपीके के अपने लोग भी कहते हैं हमें जी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने जो है ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनाना है। और कभी देखो तो किसी ने सिंधु देश बनाना है। अब बलूचिस्तान वालों ने भी अपना अलग ही एक मतलब जिसे कहते हैं कि अपना अपनी एक कंट्री कह रहे बनाना है। तो बचेगा क्या? बचेगा पंजाब, और पंजाब जो है वो मतलब पंजाब ही रह जाएगा, इसका मतलब है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ हूँ, इसलिए कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, और इस्लामाबाद ना तो पंजाब में आता है, ना तो केपीके में आता है, ना बलूचिस्तान में आता है। हम तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसी जगह पर हैं जहाँ जिसे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल
बहुत सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस है। आप लोग जो है ना बहुत सीरियस होकर मेरा वीडियो देखा करें, इसलिए कि मैं बहुत आपको सीरियसली एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि अब कहा ये जा रहा है कि जी बलूचिस्तान के लोग जो है वो कहते हैं जी वो बहुत तंग आ गए हैं। वो कहते हैं जी ये सीपीसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि चाइना के बकौल $65 बिलियन चाइना ने लगा दिए, उसका जी आम आदमी को तो कोई फायदा हुआ नहीं है। इसलिए कि आम आदमी को कोई फायदा हुआ होता तब तो वो जरूर खुश होता कि चलो हमारे इलाके में गवादर में या कहीं पे सीपीसी बन रहा है या सीपैक बन रहा है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। चाइना ने जो पैसा लगाया उसमें से कुछ पैसा तो चाइना खुद ही खा गया। इसलिए कि मैंने सुना है कि इनके अपने लोग भी जो है ना वो माशाल्लाह ही है, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से करप्ट है। और जो बाकी पैसा रह गया तो वो हमारे यहाँ से आसिम सलीम बाजवा, तो कभी ये तो कभी वो तो कभी वो, तो आपको पता ही है ना। तो वो लोग मतलब कहते हैं कि खा पी के और दौड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है हमने जो है वो पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली, कभी कुछ कर लिया। तो अब जो आम पब्लिक है जिसकी जमीन है वो कहता है कि जी ये चाइना जो है वो यहाँ के कब्जा करता जा रहा है। लेकिन चाइना कब्जा करके क्या कर लेगा? एक बात है, चाइना को यहाँ से क्या मिलेगा? मतलब जब चाइना यहाँ पर आएगा तो वो तो बेचारे दो चार बंदे तो उनके मर्सी फड़का देते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो यहाँ इतना पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी खैर अपनी एक सोच होती है। तो जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारी जमीन के ऊपर चाइना जो है कब्जा करता जा रहा है, अपना सीपैक बना रहा है। हालांकि 11 साल से बना रहा है। आप सोचें 11 साल से तो शायद अगर अफगानिस्तान और ईरान और भारत को अगर हम देखें जो वो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, तो इतने 11 साल में तो अभी तक 2 सीपैक बन जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे से एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा। ये और बात है कि हमने सीपैक 2 के लिए जरूर चाइना से पैसा मांग रखा है, लेकिन ये कि वो चाइना के जो है ना शी जिनपिंग, उनकी भी मतलब कुछ समझ वमझ में मुझे लगता है आता नहीं है। तभी हम उन्हें इतने अच्छे से मामू बना पाते हैं कि वो बार बार हमें पैसा दे देते हैं, काम वहां एक ढीले का नहीं हो रहा। हाँ रोड बन रही है तो रोड पे रोड, रोड पे रोड, रोड पे रोड, लेकिन उस रोड पे रोड तो बहुत बना दी है, लेकिन उस रोड पे ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना कोई ट्रक आ रहा है ना कोई गाड़ी आ रही है, ना कोई साइकिल आ रही है ना कोई सामान आ रहा है, ना कोई ट्रेड हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो आखिर वो रोड बनाकर करना क्या है? भगड़े डालने, ये मुझे बता दें। लेकिन भारत एयरपोर्ट भी बना दिए और कहा ये जा रहा है कि जी बड़ा शानदार एयरपोर्ट चाइना ने तैयार किया। वो भी मैंने आपको बताया ही था ना, उसमें भी चाइना को काफी चूना लगा होगा, लेकिन बहरहाल बना दिया। अब वहां पर जो है ना कोई फ्लाइट आ रही है ना कोई फ्लाइट जा रही है, मतलब ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। अब न जाने इन्होंने एयरपोर्ट क्यों बना के खड़ा कर दिया। इससे तो बेटर था कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे ही थोड़ा पैसे लगा देते। आप तो देख ही रहे हैं थोड़े दिन बाद बारिश होती है तो उनकी छत जो है वो टपकने लग जाती है, और जो फैंसी सीलिंग लगाई है वो पैसेंजर्स के सर के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद वो बेचारे कहते हैं कि हम कहाँ फंस गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब वैसे वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट की सीलिंग भी चाइना नहीं बनाई है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि 3-4 साल पहले भी जब ये सीलिंग गिरी थी तो यही बताया गया था कि चाइना ने बनाई है। तो अब चाइना ने बनाई है तो जाहिर है फिर इसी किस्म की फैंसी सीलिंग होगी जैसे चाइना की प्रोडक्ट्स होती हैं कि सब लेते हुए कहते हैं अरे मेड इन चाइना मत दे देना। लेकिन खैर अब हो ये रहा है कि जी आप लोग मुझे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मैं दरअसल आप लोगों को आज बताने क्या वाली थी कि मोदी जी के बारे में, लेकिन आप लोग मुझे बलूचिस्तान से निकलने देंगे तो मैं बताऊंगी ना मोदी जी ने क्या किया है। तो खैर अब बलूचिस्तान के बारे में हम फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। वैसे भी रात को हम लाइव करेंगे तो उसमें बात कर लेंगे। लेकिन हाँ जाते जाते ये जरूर बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान इन्होंने भी जी कहा था, ये इनका भी यही कहना था कि जी 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान की ऐसी हैं जिसके के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अलहदा होना चाहती हैं पाकिस्तान से, और अगर वो यूएन में गए तो हो सकता है उनकी सुनवाई भी हो जाए। ये खबर तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि हमारे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब की मैथ्स बहुत खराब है और वो जो है 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कहीं ज्यादा है। लेकिन मौलाना साहब को शायद 7 तक की गिनती आती है, तो इसलिए मौलाना साहब ने यही बोल दिया। लेकिन चलो कुछ भी बोला बोला तो सही है ना उन्होंने। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने के बजाय कि मौलाना साहब ने गलत नंबर बताया या क्या किया है, हमें थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए, और आगे बढ़ेंगे हम पहुंचेंगे पीएम मोदी तक। जी हाँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मोदी जी गए हुए थे मॉरिशस, और मॉरिशस जाने के लिए जाहिर है मोदी जी को कोई बहाना तो कोई ना कोई बना ही लिया होगा मोदी जी ने। लेकिन खैर उन्होंने भी इनविटेशन भेजा था, और मॉरिशस वालों ने कहा था जी उनका कोई नेशनल डे था और उसमें शिरकत के लिए मोदी जी गए। अब मोदी जी भी है कुछ पाकिस्तानियों जैसे हो गए, मतलब खाली हाथ जाने का तो पता नहीं, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आते। तो आते हुए उन्होंने फिर एक जो है कह लीजिए कि जो उनका सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड था
मॉरिशस का, वो लेते हुए मोदी जी आ गए। और जब कहा ये जा रहा है कि जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मॉरिशस ने मोदी जी को दे दिया। एक तो मोदी जी जहां भी जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मॉरिशस हो, कहीं भी जाते हैं वहां से अवार्ड लिए बगैर नहीं आते। लेकिन यही हुआ कि मॉरिशस वालों ने उनको बुलाया था कि आइए आप हमारी जो है नेशनल डे में आप चीफ गेस्ट के तौर पे आइए, और वापसी पे मोदी जी ने जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी ले लिया। अब तो मेरा ख्याल है उनका पूरा घर भर गया होगा अवार्ड से। और मोदी जी हमारे यहाँ भी आइए, हम भी आपको अवार्ड देंगे, कसम से आप आइए तो सही, मेरी गारंटी है मैं आपको अवार्ड दिलवाऊंगी। अब कौन सा होगा ये अभी नहीं बता रही, सीक्रेट भी कुछ चीज होती है ना, सरप्राइज मिलेगा आपको। लेकिन ये कि आप आइए तो सही, और पाकिस्तान से बात भी कीजिए, थोड़ी ट्रेड वेड भी कर लीजिए। हम तो तंग आ गए भाई, ये यही सारा कुछ देखते देखते कि कभी बीएलए ने अटैक कर दिया, तो कभी क्या वो टीएलपी ने, सॉरी टीटीपी ने, कभी टीटीपी ने कर दिया, तो कभी क्या हो गया। तो मोदी जी थोड़ा भारत के साथ टर्म्स ठीक कर लीजिए ना, तो फिर थोड़ी टेंशन उस बॉर्डर पे भी रहेगी, भारत की तरफ भी देखते रहेंगे ओ घुसपैठी आ रहे हैं, तो वो उसका मजा ही और होता है। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान और भारत में चाहे जितना मर्जी झगड़ा रहे, हम लोग एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और रात को हमारा लाइव देखना मत भूलिएगा। और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि लाइव के लिए हमें खबर कोई मिल जाए, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी बलूचिस्तान की वो भी हम आपको देते जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।